अगर आपके पास एक मर्सिडीज़ है और आपने उसका स्टीयरिंग एक अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में दे दिया, उसने गाड़ी चलाई और ठोक दी, तब गलती किसकी है? मर्सिडीज़ की है या उस अनाड़ी ड्राइवर की है? जाहिर सी बात है उस ड्राइवर की है। आप ये तो कहोगे नहीं कि मर्सिडीज़ गाड़ी ख़राब है। उसी तरीके से आप अपनी बॉडी को रोज़ाना शीशे में देखते हैं, अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करते हैं, अपनी चेस्ट शोल्डर देखते रहते हैं, बट व्हाट अबाउट योर इंटरनल हेल्थ? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं या कोई भी साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से ब्लड वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको कराना है। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मोहसिन अजीम। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसे लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी आप कोई साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से ब्लड वर्क आपको कराने हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट ब्लड वर्क। तो उसमें सबसे पहला आता है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला HB यानी हेमोग्लोबिन, दूसरा हेमाटोक्राइट। अब क्योंकि जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो आपकी ब्लड की विस्कोसिटी, जो उसकी थिकनेस है, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो रिस्क में आ सकती है। इसीलिए आपको उसका बेसलाइन पता होना चाहिए। इसलिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं ताकि हमारा HB का लेवल क्या है, हमारा हेमाटोक्राइट का लेवल क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ आती है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइकिल के दौरान बहुत सारे एथलीट या बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, ओरल स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। अब जब आप ओरल स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिवर एंजाइम को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है। तो अगर आपके एंजाइम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, आपके SGPT या GOPD अगर ये पहले से बढ़े हुए हैं और आपको पता नहीं है और आपने ओरल स्टेरॉइड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपको कल को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे काटना पड़ सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पस भर सकती है, कोई भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए LFT ज़रूरी होता है ताकि जो बेस लाइन है वो आपको पता हो। थर्ड चीज़ आती है आपकी KFT यानी कि आपका किडनी फंक्शन टेस्ट। अब किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रेटिनिन, EGFR, यूरिया और बन का रेशो। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा, कई सारे एथलीट मेरे जिम में आते हैं कि जब आपकी बॉडी पे मसल मास अच्छा होता है या आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, आपकी बॉडी अच्छी होती है, तो समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि आपका जो क्रेटिनिन का लेवल है वो नेचुरली थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। तो अगर आपने अपना KFT कराया और आपका थोड़ा सा क्रेटिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते अरे भाई मेरी तो किडनी खराब हो गई, ये क्या हो गया, नहीं। इसीलिए हम जब भी KFT कराते हैं तो कंप्लीट रिपोर्ट को देखते हैं कि बॉडी हमारी क्या कह रही है। ठीक है जी, तो ये तीन टेस्ट हो गए। चौथा हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसके अंदर चार चीजें होती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। अब जब भी हम कोई भी कंपाउंड यूज करते हैं सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पे अगर कोई इंपैक्ट डालता है वो आता है LDL और HDL पे। तो इसीलिए आपको LDL और HDL का अपना बेसलाइन पता होना चाहिए। और वो कब पता चलेगा? जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराओगे। तो अगर ये दोनों LDL और HDL पहले से ही साइकिल स्टार्ट करने से पहले अगर ये पहले ही बढ़े हुए हैं तो सबसे पहले इन्हें फिक्स करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कोई भी कार्डियो इशू हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो हुआ बॉडी का टेस्ट। अब आते हैं हमारे हॉर्मोन्स के टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा टोटल टेस्टोस्टेरोन। अब जब आप अपना टेस्ट कराओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन कितना है, उसका बेसलाइन कितना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हैं या जिम नहीं जा रहे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल ही होगा। जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो होता है। अब उसका रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि आपने साइकिल चलाई है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो गया। उसका रीज़न हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल, भाई आप कैसे ज़िंदगी जीते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। दूसरा स्ट्रेस लेवल, सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पे अगर फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का तो सर वो पड़ता है स्ट्रेस। ये टेस्टोस्टेरोन किलर है, स्ट्रेस। तीसरी चीज़ आती है आपका न्यूट्रिशन, कि सर आपका खान पान कैसा है, आप चाट पकौड़िया बिरयानी कोरमे बाहर के ये सब तो नहीं खाते, आप हेल्दी फूड खाते हैं या नहीं खाते। चौथी चीज़ आती है आपका हार्मोनल डिसऑर्डर,
कि अगर आपके हार्मोन्स में कोई इशू है, ठीक है, कोई डिसऑर्डर है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन वो लो हो सकता है। तो अगर वो पहले से ही लो है तो सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि तभी हमें बेस लाइन का पता होगा कि भाई हमारा टेस्टोस्टेरोन ये था, आफ्टर साइकिल वो कितना रहा। उसके बाद आता है आपका LH एंड FSH। अब ये जो टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी फर्टिलिटी के लिए, कि अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं, कि जो आपकी बाप अगर आप बनना चाहते हैं, तो ये दोनों टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अक्सर जब आप स्टेरॉयड साइकिल चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट LH और FSH ही होता है। तो अगर आपके पास पहले ही एक बेस लाइन होगी तो जब आप PCT करेंगे तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिर आपका प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रेडाइल, जिसे हम कहते हैं E2। ये दोनों टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे नेचुरल एथलीट जिन्होंने कभी भी कोई स्टेरॉयड नहीं लिया, ना उन्होंने कोई साइकिल स्टार्ट करी, लेकिन उनका ऑलरेडी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था। अब इसको एग्जांपल से समझो, लेट सपोज किसी बंदे का प्रोलैक्टिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अब आपने टेस्ट कराया नहीं, ठीक है जी, आप जिम में आए, अपने कोच से कहा सर मुझे अपना साइकिल चलानी है, या खुद से आपने साइकिल स्टार्ट कर दी। अब आपने ट्रेनबोलोन जैसा कंपाउंड या डेगा जैसा कंपाउंड यूज करना स्टार्ट कर दिया, सर ये एकदम यूं रॉकेट की तरह एलिवेट हो जाएगा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट आएगा गायनोकोमस्टिया, जिसे हम कहते हैं मेल बूब्स। आपको गायनो के सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिलेंगे जब आपका प्रोलैक्टिन और आपका E2 बढ़ा हुआ होगा। तो इसीलिए ये दोनों टेस्ट आपके हार्मोन्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकिल के पर्सपेक्टिव में, ठीक है जी। तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं या साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वो एक बेसिक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने अगर टेस्ट करा भी लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट हैं वो नहीं आएंगे, उसको फिक्स करना एक अलग चीज़ होती है। तो इसलिए जब भी आप साइकिल चलाएं एक अच्छे कोच के अंडर में चलाएं, उसको कंपाउंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो एनहांस बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। इसको लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।